न्यूक्लियर बॉम्ब्स ऐसे तो एक बहुत ही खतरनाक और विनाशकारी वेपन्स हैं, लेकिन इन्हीं वेपन्स ने वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन को डेवलप होने से रोक रखा है और शायद इसी की वजह से आगे भी ऐसी सिचुएशन डेवलप ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि 16 जुलाई 1945 को यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था। इस टेस्ट का नाम रखा गया था ट्रिनिटी टेस्ट, जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंडर लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट का एम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर न्यूक्लियर वेपन को तैयार करना। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए एक लैब तैयार की गई थी जिसका नाम था लॉस एलमस लेबोरेटरी, जिसके डायरेक्टर थे जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। अब जून 1945 तक ये लैब दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब तैयार कर लेती है, जिसके बाद 16 जुलाई 1945 को इसे यूनाइटेड स्टेट्स के न्यू मैक्सिको स्टेट में मौजूद जोनेटा डेल म्यूरेटो डेजर्ट में स्टैब्लिश की गई एलेमो गार्डो बॉम्बिंग एंड गनरी रेंज में डिटोनेट करके टेस्ट किया जाता है। इस जगह को अब व्हाइट सैंड मिसाइल रेंज कहा जाता है। अब एटॉमिक बॉम्ब के सक्सेसफुल टेस्ट के बाद जो होता है उसे देखकर पूरी दुनिया डर जाती है। दरअसल यूएस आर्मी अपने पहले एटॉमिक बॉम्ब लिटिल बॉय को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में गिराती है और 9 अगस्त 1945 को अपने दूसरे एटॉमिक बॉम्ब फैट मैन को नागासाकी में गिराती है। ये दोनों बॉम्ब जमीन से लगभग 600 मीटर ऊपर हवा में ब्लास्ट होते हैं, जिससे जापान के ये दोनों शहर कुछ ही मिनटों में राख के ढेर में बदल जाते हैं। 3 से 4 हजार डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हजारों लोगों को तुरंत ही वेपोराइज्ड कर देता है। इट मीन्स उनकी बॉडी के कोई भी रिमेन्स तक नहीं बचते। इस अटैक में लगभग 70,000 लोग हिरोशिमा में और लगभग 40,000 लोग नागासाकी में इंस्टेंटली अपनी जान गंवा बैठते हैं और इंजरीज, बर्न्स और रेडिएशन के चलते 1945 के एंड तक अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2.5 लाख लोगों की डेथ हो जाती है। 15 अगस्त 1945 को जापान सरेंडर करता है और 2 सितंबर 1945 को वॉर रोक दी जाती है। इसी के बाद दुनिया को ये सीख मिलती है कि वॉर कितनी डेंजरस हो सकती है। आज की डेट में जो टॉप मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया, इन सभी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और इसलिए कोई भी देश अब नहीं चाहेगा कि वो किसी बड़ी वॉर में फंसे। तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स का डर ही इस दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के खतरे से बचा रहा है।